हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार प्रजापति आप सभी लोगों को आरएसटी परिवार में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहतर तरीके से अपनी तैयारी को समय दे रहे हैं, ठीक है, और तैयारी कर रहे हैं। आप लोग जानते ही हैं कि यहाँ पे 3 चैप्टर बिल्कुल अच्छे तरीके से जीरो से हीरो बनाने की कोशिश की गई। पढ़े भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से और खत्म भी हो गया। नंबर सिस्टम, टाइम एंड वर्क और प्रतिशत, ठीक है। अब मैं चल रहा हूं अपना चौथा जो हमारा चैप्टर रहेगा उसको मैं पढ़ूंगा। उसको भी अपना देते हैं समय अच्छे से, जिसका नाम है एवरेज, हिंदी में कहते हैं औसत। तो उसमें किस किस प्रकार का पढ़ाया जाएगा वो भी आप लोग के, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है एवरेज। तो एवरेज में क्या पढ़ना है हमको वो भी आज सीखेंगे आप लोग। एवरेज को क्या कहते हैं? औसत भी कहते हैं, हिंदी में औसत। हिंदी में क्या कहते हैं? औसत कहते हैं। अब अगर मैं बताऊं कि इस एवरेज मतलब एवरेज में यानी औसत में किस किस प्रकार का हमको पढ़ना है, ठीक है, मतलब किस किस प्रकार का, 3 प्रकार लगभग होता है हमारे पास। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो ये बताओ, एक तो होगा, मार्कर छू रहा है इसमें, ज्यादा इंक हुई हुआ। जैसे मैं थोड़ा इसके बारे में पहले बताता हूं। माना कि हमारे पास एक मैन आदमी था, दूसरा आदमी था, तीसरा था, चौथा था, पांचवा था, ठीक। पांचवा था। तो ये बताओ हमारे पास इसका एवरेज क्या होगा? इसका अगर औसत निकाले तो क्या होगा? बताओ इसका औसत क्या होगा? कैसे निकाल के बताओगे आप लोग? तो यहां पे हम देखते हैं, अभी बताऊंगा इसको मैं, मतलब यहीं से लिखूंगा इसको। इसका अगर एवरेज देखें तो सबसे बीच का होगा, मिड पॉइंट होता है, मध्य होता है कि नहीं होता है? बीच का होता है। तो ये बताओ इसमें से एवरेज कौन सा होगा? ये, इसी को मान लेंगे हम। क्यों मानेंगे? क्योंकि अगर एक तराजू है, मानो कि एक तराजू है मेरे पास, ठीक, ये तराजू है। अगर इसको औसत मतलब बराबर होना चाहिए, कोई भी चीज है वो बराबर होनी चाहिए। तो इनका दोनों का वजन अगर ये 5 केजी है तो ये भी 5 केजी होना चाहिए। क्यों? ये भी 5 केजी होना चाहिए, तभी तो इसका जो कांटा होता है बराबर रहेगा, तभी तो इसका कांटा बराबर रहेगा। तो ये बताओ इसमें हम कौन कौन से तरीके पढ़ेंगे? ये हमारा हुआ। अब एक मैं देता हूं अंक, उसको आप लोग पढ़ के उसको बताओ, इसका आंसर बताओ। इसका एवरेज कैसे निकालेंगे? क्या करेंगे? एवरेज अगर हम निकालते, अभी यहां पे नहीं लिखूंगा, पहले लिखूंगा एवरेज। एवरेज बराबर क्या होता है? एवरेज मतलब संख्याओं का योग, नंबर ऑफ सम। क्या होता है? नंबर ऑफ सम अपान में नंबर। इसको आंसर इसी से करके दिखाओ, इसी सूत्र से इसको करके दिखाओ, फट से तुरंत। देखते हैं कि तुम लोगों को कितना एवरेज के बारे में नॉलेज है। तब मैं चलता हूं। क्या है? एवरेज बराबर नंबर ऑफ सम अपॉन में नंबर। फट से सबका आंसर आना चाहिए, नीले मार्कर से लिखो, सबका आंसर आना चाहिए, सबका आंसर बिल्कुल आना चाहिए। हट जा रहा हूं, कर दो। अब अगर इसको मैं बताऊं, नीले पेन से लिखता हूं, ठीक है। कितना आंसर आया इसका? सब लोग बताओ, कॉपी में लिख लेना। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हमें कहेंगे एवरेज। क्या होता है? एवरेज। एवरेज ऐसा होगा मेरे पास, इसका होता है एवरेज इक्वल में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इक्वल में। अगर कोई भी एवरेज है, कोई भी एवरेज है तो क्या होगा? इक्वल में, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन होता है मतलब क्या होता है? कोई भी संख्या का समान अंतर, समान मतलब बराबर हो, बराबर बनना। कोई भी संख्या है, जैसे आपके घर में एक लड्डू आया, 4 लोग हैं, तो उसमें बराबर बराबर बांटेंगे कि किसी को कोई चीज कम ना मिले। मतलब कोई भी संख्या है उसको बराबर बराबर बांटना। कोई भी संख्या है बराबर बराबर बांटना, मतलब कि संख्या लिख देते हैं, संख्या। संख्या को बराबर रूप में बांटना। क्या? बांटना, ठीक है। एक ये होगा, ये क्या है? पहला नंबर। दूसरा नंबर इसको मैं डाल देता हूं, ये पहला नंबर बना। दूसरा नंबर मेरा क्या बनेगा? दूसरा नंबर क्या बनेगा? एवरेज लिख गए तो क्या लिखेंगे? औसत। हिंदी में लिख देता हूं, औसत। औसत बराबर मतलब सबका योग, योग बटे में
संख्या। ठीक, तीसरा क्या होगा? तीसरा क्या होगा? औसत बराबर, हिंदी में लिख देता हूं, औसत बराबर योग गुणे संख्या, ये होगा। ठीक है। अच्छा, ये दोनों सेम लिख दिए, 1 मिनट, तो सेम कर दिया। योग बराबर हो गए, योग बराबर औसत, औसत वर्ग संख्या, ये तीसरा है। इनको तीनों को आप लिख कर रखेंगे, तीनों को लिख कर रखेंगे। मैंने इसी को लिख दिया था। अभी जो सवाल लगाए तो किस पे लगाए हो? दूसरे नंबर पे लगाए हो, वही चीज लिखा है, एवरेज बराबर नंबर ऑफ सम अपॉन नंबर। ठीक है, ये क्या है? सम इक्वल एवरेज इंटू नंबर, इंग्लिश में सम इक्वल एवरेज इंटू क्या होगा? नंबर्स। ठीक है, हुआ तुम लोग का? बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। लिख लो, सब लोग लिख लो, हट जा रहे, फटाफट नोट करो। देखिए, अब मैं बताऊंगा कि इसके बारे में मैंने लिखवा दिया, ठीक है, उसको लिख लेना भाई। नंबर क्या लिखा? सम इक्वल नंबर, सम इक्वल एवरेज इंटू नंबर, आप लोगों ने लिख लिए। ठीक है, तुम लोग भी पढ़ो, लिख लो। अब मैं बताऊंगा एवरेज में कौन कौन से जो टॉपिक उनको हमको पढ़ना है। लिखो एवरेज, एवरेज। हर चीज हिंदी ही ना पूछा करो, कुछ चीज इंग्लिश भी सीखो और कुछ क्या सीखो? हिंदी भी सीखो। तो चलो निकालते हैं यहां से। नंबर 1 क्या चल रहा है? पागल नहीं के। नंबर 1 बेसिक क्वेश्चन, ध्यान दो। नंबर 1 बेसिक क्वेश्चन। ठीक है। नंबर 2 कौन सा क्वेश्चन आएगा? इसको हिंदी में क्या कहते हैं, लिख देते हैं, जो मैं पहले बताया। हिंदी में कहेंगे योग, एवरेज है ना, जो पहले लिखवाए, क्या लिखवाए थे? हाँ, हमसे अंग्रेजी लिख जाता है, हमसे अंग्रेजी ही लिख जाता है। योग बराबर औसत गुणे संख्या, सब लोग लिख लो। नंबर 2 पे कौन से क्वेश्चन आएंगे? नंबर 2 पे आएगा इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव, और क्या आएगा इसके बाद? क्या आएगा? रिप्लेसमेंट। हाँ, रिप्लेसमेंट सब लोग समझ रहे हो? काहे चल नहीं रहा है? फिर इसके बाद कुछ आप लोग को मैं पढ़ाया था प्रतिशत में, प्रतिशत में बताया हूं, कुछ पढ़े होंगे। नंबर 3 पे आता है वेटेड एवरेज, है ना? स्पेलिंग क्या होगी? वेटेड एवरेज, स्पेलिंग बताओ। ABE का जो मैंने लिख दिया, हम सोचे हमको नहीं आता है अंग्रेजी, हिंदी बताना, हिंदी इसका मुझे नहीं आता है। चलो, इसका क्या चौथा नंबर कौन सा है? चौथा नंबर आएगा करेक्शन। कौन सा? करेक्शन। चलता नहीं यार, करेक्शन। करप्शन होता है, करेक्शन होता है, सही लिखा हूं? करेक्शन बेस्ड। कौन? फिर 4 हो गए, पांचवा बताओ, पांचवा बताओ। हाँ, पांचवा कौन बताएगा? बताओ, पांचवा कौन सा आएगा? इसको ये बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, लिख लो क्वेश्चन। और कौन आएगा? पांचवा है मिसिंग बेस्ड क्वेश्चन, मिसिंग बेस्ड क्वेश्चन। अभी और है भाई, इसमें कई टॉपिक है।
दिख रहा है ना। छठे नंबर पे आएगा नंबर, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम बेस्ड क्वेश्चन, बेस्ड क्वेश्चन। एक और है अभी हमारे पास, दिख रहा है ना नीचे तक, बताते रहना। मिक्स लीनियस, ठीक है, मिक्स लीनियस क्वेश्चन, क्वेश्चन, ठीक है। तो कितने हो गए हमारे पास? 7। ठीक है, तो इनको सबको पढ़ना। अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बता देता हूं, और ये चीज बताता हूं। मिक्स लीनियस हो गया, वेटेड एवरेज। अब बताओ वेटेड एवरेज जो है, इसमें से हम आप लोग को बताऊंगा वेटेड एवरेज में से, वेटेड एवरेज में से एक में बताऊंगा मिनिमम टेक्निक। कौन सी? एक मिनिमम टेक्निक, ठीक है, मिनिमम टेक्निक, और एक होती है बैलेंस टेक्निक, बैलेंस टेक्निक, ठीक है। तो ये जो है बैलेंस टेक्निक और मिनिमम टेक्निक, ये किस पे आएंगे? हमारे वेटेड एवरेज पे। मैं आप लोगों को वेटेड एवरेज थोड़ा पढ़ाया भी हूं। किसे पढ़ाया हूं? कुछ किसी को याद है? नंबर से उसमें किसे पढ़ाया हूं? नंबर, ओ सॉरी, प्रतिशत में। प्रतिशत में आप लोग को वेटेड एवरेज नहीं पढ़ाया? थोड़ा बहुत देखे होंगे वहां पे, वेटेड एवरेज में पढ़ाया था। तो ये इतने आप लोग के होते हैं एवरेज के। कौन से होते हैं? बेसिक क्वेश्चन होंगे, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव और रिस्पेक्ट, अरे वो दे रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट मतलब क्या होता है? रिप्लेसमेंट मतलब जैसे अब मैं बताता हूं, लड़कों का रिप्लेसमेंट कैसे होता है। माना कि वो एक उनकी गर्लफ्रेंड थी, लड़कों की। अब तुम लोग हंसना मत, उनकी एक गर्लफ्रेंड थी, गर्लफ्रेंड थी। उसने एक गर्लफ्रेंड को छोड़ा, यानी एक को रिप्लेसमेंट कर दिया, हटा दिया, मतलब एक का बदल के बी ले आवत। रिप्लेसमेंट, कोई सामान रिप्लेसमेंट होता है, जानते हो तुम लोग? हैं? अरे रिटर्न कर देते हैं, रिप्लेसमेंट कर देते हैं, नया वो ले लेते हैं। और ये जो है इंक्लूसिव, और फिर है एक्सक्लूसिव। नया चीज, जैसे कोई पुराना उसमें से गया, मतलब भारी वेटेड वाला गया या कम वेटेड वाला गया, तो भारी वेटेड वाला उसमें ऐड हो गया। मतलब उससे जैसे कोई एक वस्तु मैंने, क्या है, चलो पेन लेते, मैंने माना कि ये जो है पेन, ये कितने का था? 10 रुपए का था। इसको मैंने हटा दिया और दूसरा पेन इससे अच्छा क्वालिटी वाला, इससे महंगा मैंने लाके इसमें रख दिया। किसमें लिखा रहता है? फोन में। हाँ तो ठीक है, तो मतलब दूसरा भारी वाला लेकर आ गए, ठीक। वेटेड एवरेज आप लोग को पता है। और करेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, करेक्शन कैसे किया? जैसे कि कोई चीज करेक्शन करना, जैसे गलत है उसको मैं सही कर दूंगा, करेक्शन कर दूंगा, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर मिसिंग बेस्ड नंबर, मिसिंग क्या होता है? मतलब मिसिंग क्या होता है? जैसे कोई गलतियां होती हैं, त्रुटि वाला मिस हो गया, मतलब इसको नहीं होना था, ठीक है। तो आप लोग सब लोग जान गए। और ये बताओ, ये नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम आप लोग को पढ़ाया हूं क्यों? पहली क्लास मैंने नंबर सिस्टम के लिए, तो इसमें नंबर सिस्टम बेस्ड भी क्वेश्चन रहेंगे। और फिर आया है मिसलिनियस क्वेश्चन। मिसलिनियस क्वेश्चन ऐसे होते हैं, विविध प्रश्न जो होते हैं, विविध मतलब सबका पूरा पढ़ाने के जो उसके बाद आते हैं उसमें मिक्स क्वेश्चन। जैसे आप लोग देखोगे दक्षता अभ्यास, आप लोग के में होगा, मतलब जो पढ़े होगे मैथ कभी, जब 7, 8, 9 में पढ़ोगे तो अरे 7, 8, 6, 7 में होता है दक्षता अभ्यास, दक्षता अभ्यास होता है। और जब 9, 10 में पढ़ोगे, 10, 11, 12 में, तो उसमें आता है विविध प्रश्न। विविध प्रश्न को ही कहते हैं मिसलिनियस क्वेश्चन, ठीक है। तो सब लोग इसको क्या कर लेंगे? स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और मैं कुछ आता हूं अपने प्रश्नों पे, एक प्रश्न लेकर आता हूं। चलिए देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, तो आप लोग को पूरा समझ में आया होगा। अभी इस क्वेश्चन को थोड़ा आप लोग करिए, थोड़ा मैं समय देता हूं, क्योंकि आप जब प्रयास करेंगे तभी कुछ आगे मिल सकता है, ठीक है। और ऑनलाइन में धड़ाधड़ कमेंट फेंको, या गुड। हाँ भैया, जो पीली टी शर्ट पहने हैं थोड़ा सीधे बैठो, लाइन में रहो, लाइन में रहो, लाइन में। पीली टी शर्ट वाले, हाँ हाँ हाँ, आपे आपे, ठीक है। चाय पी लेते हैं भैया, थोड़ा चाय हमारी ठंडी हो गई है, तब तक लगा दो क्वेश्चन, वहां लगा दो। हाँ हाँ, उसे पीछे जो जुल्फिया ऐसे खिसका के बैठी है ना, दीदी से बोल दो सही से बैठे हैं। चाय ठंडा के जल्दी खत्म हो गई। चलिए लगा, क्वेश्चन आया आंसर?
ऑफलाइन वाले कुछ रिस्पांस मिलेगा? क्या रिस्पांस मिलेगा कि जुल्फी नहीं है, टकले हैं सब, बैगन। चलिए क्वेश्चन क्या बोला, तीन संख्याओं के सेट में, अरे भाई वाह, तीन संख्याओं के सेट में पहली दो संख्याओं का औसत 21 है, अंतिम दो संख्याओं का औसत 24 है, ठीक है, और पहली और अंतिम संख्याओं का औसत 15 है, उन तीन संख्याओं का औसत क्या है? तो शायद ए बी सी डी का मामला है इसमें, क्यों अजय? तो हम लेंगे एक संख्या क्या है हमारी ए, दूसरी संख्या क्या है बी। अच्छा प्लस पहले नहीं लगाते हैं, प्लस हम पहले नहीं लगाएंगे कि भी काम लगेगा। फिर ये दूसरी संख्या है, तीसरी संख्या है सी, यानी फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड, ठीक है। तो उसने बोला है तीन संख्याओं का सेट है, पहली दो संख्याओं का औसत 21 है, मतलब उसने क्या बोला, ए प्लस बी का औसत कितना है, 21 है, ठीक है। फिर उसने बोला है दो संख्याओं का औसत 21 है, अंतिम दो संख्याओं का, यानी अंतिम दो संख्या बी और सी, बी और सी बराबर कितना है, 24 है, इनका औसत 24 है। फिर उसने बोला है पहली, और फिर क्या है 24 है, फिर पहली और अंतिम संख्या कितना है, 15 है। यार दिखता नहीं, चमकता है बोर्ड। सी प्लस ए, सी प्लस पहली और अंतिम बोला है ना, पहली और अंतिम संख्याओं का औसत 15, पहली यानी ए प्लस सी, बी कहां जाएगा, अंतिम संख्या सी, 15 है। बस हम तो सही हैं, हम तो अपने रास्ते पे सही हैं। हाँ मनीष भैया आप तो सही हैं, कैसे करना है ये बताओ। कहा चिटर पिटर चल रहा है, ये दो संख्या है ना, दो संख्याओं का औसत कितना है, तो क्या मैं इसे 2 से गुणा कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हो मनीष भैया। ये है तो इनको भी 2 से गुणा कर सकता हूं, अगर ये है इनका औसत ये है तो इनको भी 2 से गुणा कर सकता हूं। तो 21 दूना 42, 24 दूना 48, 15 दूना 30, क्यों? ठीक। अब एक चीज मैं और बताता हूं यहीं पे, अच्छा 15 दूना 30, 38 लिख दिया क्या, ठीक है 30 होगा। ये बताओ यहां भी ए है, यहां भी ए है, तो 2a हो गए, यहां भी b है, यहां भी b है, तो 2b हुई हो गए, यहां c है, यहां भी c है, तो 2c भी हो गए। तो क्या ये हमारा नहीं बन सकता, 2a प्लस b प्लस c बराबर, सबको जोड़ दो, 10 10 0 तो 0 बनेगा, हासिल आया 1, 4 4 8, 8 3 11, 11 1 12, यानी कि इन तीनों का अंश 20 बनेगा। 2abc का बराबर आएगा 120। जब 120 आएगा तो क्या मैं a प्लस b प्लस c का औसत नहीं निकाल सकता? कहोगे जी भैया निकाल क्यों नहीं सकते? क्या रखूंगा 120 बटे 2, इस 2 को मैं यहां ले आया नीचे, 2 से डिवाइड करेंगे, काटेंगे, सॉरी तो कितना आएगा, 60 आएगा। ठीक, जब ये हमारा 60 आएगा तो ये बताओ कि a प्लस b का मामला आया 60। उसने क्या पूछा है, उसका मतलब यही है कि उन तीन संख्याओं का औसत क्या है, औसत कहां निकाले हम 60, हम तो तीनों संख्याओं का नंबर निकाले हैं कि तीनों संख्याओं का नंबर जोड़े पे इतना आएगा, ठीक है, तीनों संख्याओं का इतना आएगा, तो औसत हमको निकालना है, तो औसत कैसे निकालेंगे हम, अभी मैंने फार्मूला बताया। दूसरा नंबर क्या था, फार्मूला क्या था, एवरेज बराबर औसत बटे वो संख्याओं का योग बटे संख्या। तो कितनी संख्या, इनका योग तो मैंने ले लिया 60, संख्या कितनी है 3, तो लिखो ना एवरेज बराबर क्या होता है, सम संख्या, नंबर ऑफ सम अपान में नंबर। तो एवरेज हमको निकालना है, क्या करेंगे, योग क्या हमारे पास है, सम क्या है 60, संख्या कितनी है 1 2 3,
अरे सर 20 हो गए यार। ठीक, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अरे हमारे मन में चल रहा था 20 या 60, तो हमें 30 लिख दिए। कोई दिक्कत नहीं है, इजी फॉर क्वेश्चन। हम सबका मकसद एक ही है, डिम चिपाक डम डम। हम सबका मकसद एक ही है, डिम चिपाक सिलेक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, इसी में थोड़ा और मैं चेंज करके बना देता हूं। तुम लोग मिटाता नहीं हो, इनको मिटा देता हूं। तुम लोग को क्वेश्चन करना है, ठीक है यार? ये जल्दी मिटलता नहीं है, सोचो कितना मेहनत लगता है। मेरे पास एक अच्छा सा कपड़ा, इस कपड़े से मैं मिटालता हूं। एक मेरे पास अच्छा सा कपड़ा, इस कपड़े से मैं मिटालता हूं। हमारे यहाँ ऑफलाइन के स्टूडेंट सब इससे मुंह पोंछते हैं। जो जो पुट्टी पोपी लगा के आते हैं, मैं उसी से इससे मैं घिस घिस के मुंह पोंछ देता हूं। चलिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन मैं अपने तरफ से बनाता हूं, ठीक है? वो आप लोग को देखना है। रेड पेन चलना है, दिखेगा रेड पेन से तो बताना। सिर्फ क्वेश्चन मान लेता, दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आप लोग बना के दिखाओ। इसका आंसर बताओ क्या होगा, क्या निकालना है? एवरेज। इसका एवरेज निकालो। दूसरा क्वेश्चन इधर, तीसरा मतलब इसका क्या है? ये थोड़ा दिक्कत लगा जाए। 56। इसका करके बताओ। दोनों का आंसर आ जाए। ऑनलाइन वाले धक्का धक दोनों चोर के ना है, दोनों जोड़ के। अभी बताऊंगा कैसे कैसे किया जाता है। टेक्निक, क्या टेक्निक? फट से करो, फट से करो, फट से करो, कहीं छूट न जाए, कहीं छूट न जाए। हो गया? तो करना बहन, मैं बताया था हूं सबसे पहले क्वेश्चन। मैं इस क्वेश्चन से लिखने, जब मैं लिखा था कि एवरेज, उसमें ये फार्मूला लगेगा 3 प्रकार का, तो वही सूत्र पे तो लगेगा। दोनों का एवरेज ही निकालना है। क्या निकालना है? एवरेज। इसको कैसे करोगे? इन सब का सम होना चाहिए, अपॉन में नंबर होना चाहिए। तो सम कैसे करोगे? 5 4 9, 9 5 14, 14 6 20, 20 बटे 5, 5 संख्या है ना। आंसर कितना आई है? सही कर रहा हूं ना? वेरी गुड, हम भी कर ले रहे हैं सवाल। अब इनका सम करो, इनका सम करो, इनका सम कर लेना, ठीक है तुम। चलो अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा तो चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है मेरे पास 2 4 6 8 10। हाँ, इसको करके दिखाओ, करके दिखाओ। 2 4 6 8 10। जो लोग कर लेंगे उनको एक चॉकलेट फ्री। भैया ये मैडम चॉकलेट कौन फ्री देगा? हम मतलब बोले ये क्वेश्चन का कहते 6, हमारे पास ये चॉकलेट नहीं है, मैं नहीं दे पाऊं। तरीका देखो इसका क्या है। तुम लोग का आंसर ही गलत होगा। इसका है, इसमें 2 की गैपिंग है कि नहीं है? कहोगे जी मनीष भैया है गैपिंग। तो हमको क्या लेना है? इसको ले लेना है, फर्स्ट को, और अंतिम को लेना है। फर्स्ट बटे अंतिम, तो लेंगे 2 + 10 अपॉन में 2, 12 बटे 6। आंसर वाला तो 6 लिखे दी तुम। क्या लिखेंगे? 12 बटा 2। तुम लोग का आंसर गलत है, हमारा 6 सही है। तुम लोग 6 गलत तरीके से लिखे होगे। तुम लोग मेरे तरह 6 नहीं लिखोगे ना मेरे जैसे। अगर मैं जैसे 6 लिखते तो तुम लोग का आंसर सही था। जब मैं तरह से 6 लिखोगे तब आंसर तुम लोग को सही मानूंगा मैं। ऑफलाइन वाले तुम लोग कंप्यूटर से पेस्ट उसको भी नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा भाई, है नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा। यही वाली लूंगा, यही वाली लूंगा। देंगे बैगन। चलो नोट करो फट से। एक और देसी प्रकार का करोगे? अरे करोगे? चलो कर देता हूं, थोड़ी बड़ी संख्या में देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5।
बड़ी संख्या में क्या रहेगा 51, और 51 के बाद 53 आता है, 53 के बाद 55 आता है, 55 के बाद 57 आता है, 57 के बाद क्या आता है 59। करके दिखाओ, फट से आंसर आ जाइयो, आंसर सब लोग का आ जाइयो, खटाखट आ जाइयो। अगर ना आइयो तो मार खाइयो, ना आइयो तो मार खाइयो। अरे ऑनलाइन वाले दबा के शेयर करो, दबा के लाइक ठोक दो भाई, ठोक दो लाइक। ऑल वनडे एग्जाम के लिए तैयारी चल रही है, चाहे जो एग्जाम दो, चाहे जो एग्जाम दो, चाहे जो दो, एसएससी क्या दो, हैशटैग एसएससी सीजीएल और हैशटैग एमटीएस, हैशटैग और क्या होता है जीडी और यूपीएसआई, यूपीपी, यूपीएसआई, जो भी जितना भी पेपर होता है, सीपीओ, रेलवे का जितने भी क्वेश्चन पेपर बनते हैं सब लोगों के लिए, सब लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 1 क्वालिटी है भाई, क्वालिटी। 55 क्या करोगे, फर्स्ट को लोगे, सेकंड को लोगे, लिखोगे 51 + 59 बटे में 2, लगाओ आंसर। आंसर आ गया किसी का है? कितना आया 55, मैंने लिख दिया था 55। आंसर सही है सब लोग का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसको सॉल्व करिए आप लोग फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करिए। सबका आंसर आना चाहिए धकाधक भाई, जल्दी जल्दी जल्दी। अरे जोर है जोर, वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो भाई, वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आंसर आ जाए। जैसे देखिए क्या क्वेश्चन है, 113 से 159 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत बताओ, क्या होगा इसका औसत। ध्यान देना क्या लिखा, विषम संख्या, क्या है विषम संख्या, और 113 से 159 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत निकालना है। कितने लोग कर लेंगे, जितने लोग कर लेंगे उनके लिए मैं बहुत बहुत आभार्य हूं। क्या हूं, आभार्य। आया? अरे आप लोग आंसर दो भैया, किसी का आंसर नहीं आया है। चलिए देखिए, अभी मैंने जस्ट ही बताया क्या है संख्या 113, 113 से क्या है 159, तो फर्स्ट और लास्ट को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, 113 + 159 बटा, फट से आंसर आ जाना चाहिए। ऐड करो फटाक से, सब लोग का आंसर आ जाना चाहिए, सब लोग का आंसर आ जाना चाहिए, सब लोग का आंसर आ जाना चाहिए। 272, वेरी गुड। कौन सा इतना बड़ा क्वेश्चन था ये, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, अलग का क्वेश्चन नहीं है। बिना कटे थोड़ी ना इसको लिख दिया हूं। अब तो क्या मतलब है, इनका हम जोड़ी तो 9 3 12 के 2 हासिल 1, 5 1 6 1 7, 2 2 1 1 2 बटे में 2, काटो इनका, फिर लिखो 272। अच्छा 272 जोड़ के बता रहे हो हैं? अच्छा आंसर, ओ भाई देखो फिर से देखो क्या कर रहे हैं, इनको जोड़ेंगे, ये कितना है, इनको जोड़ेंगे, ध्यान दो यार। पहली संख्या और अंतिम संख्या, इसके बीच की सभी में ले लिया हो मान लो, तो 113 प्लस का 159 बटे में 2, 9 3 12 का 2 हासिल आया 1, 5 1 6 हासिल 7, 1 1 2 बटे में 2, 2 से काटेंगे 136, 136 आप लोग का आंसर है। क्या इसमें इतनी बहुत बड़ी खासियत है जो नहीं लगेगा,
बताओ, लगेगा सबका आंसर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं फटाक से। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करिए आप लोग फटाफट, तुरंत करिए क्वेश्चन नंबर 3 को। क्या क्वेश्चन नंबर 3 में? क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि 222 से 250 तक की सभी सम संख्याओं का औसत बताओ। सभी सम संख्याओं का औसत। विषम करवा दिया, सम कर लो, सम विषम में पता चल जाएगा कैसे होगा। मैं आप लोग को बताऊं, इसमें दिया है सम, ठीक है, सम संख्या दिया है। जो सम संख्या होती है वो कौन सी संख्या होती है? सम संख्या वह संख्याएं होती हैं जो 2 से या कट जाती हैं, 2 से कट जाती हैं, जो 2 से विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाती हैं। सम संख्या कहलाती है। क्यों? सही है। तो क्या है मेरे पास? 222 से 250 तक जाना है, तो 222 सम संख्या है, लेकिन 222 से 250 तक की, मतलब कि 222 हमको नहीं लेना है, 222 हमको नहीं लेना है। 222 नहीं लेंगे तो क्या लेंगे हम? 223 तो ले नहीं सकते, विषम हो जाएगा, तो 224। 224 से 250 तो ले नहीं सकते, 248। अब इनका निकाल के बताओ। विषम संख्या में वही होता है जो सम संख्या बोले जाएगा। करो फट से जोड़ के करो, हट जाता हूं। हो गया? आया किसी का आंसर? अरे ऑनलाइन वाले दिल और फेफड़ा फेंक दो, मजा आया हो तो है, फेंक दो, धार 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 धार, जल्दी 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 जल्दी, अब जल्दी कर भाई, जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर भाई, जल्दी कर। कितना आंसर आया? 236 आ गया सब लोग का। देख लो कैसे आया। ये फर्स्ट और ये अंतिम दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 224 प्लस का 248 ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो 4 8 4 12 का 2 हासिल आया 1, 4 2 6 7, 2 2 4, 2 से डिवाइड करोगे 2 बनेगा, 2 से डिवाइड करोगे 3 बनेगा, 2 से डिवाइड करोगे 2 बनेगा, 236। यहाँ 12 बजे हम 2 लिख दिए थे, 236 इसका आंसर बनेगा। कितना अच्छा क्वेश्चन है यार, सीख लो। बेसिक टाइप का क्वेश्चन है। कितने टाइप बताया हूं मैं? 7 टाइप बताया हूं। 7 टाइप में धीरे धीरे मैं आऊंगा हाई लेवल क्वेश्चन। हाई लेवल जब क्वेश्चन लेगा तब देखना कि एवरेज का क्वेश्चन क्या होता है। एवरेज इतना छोटा क्वेश्चन नहीं है, जब बनेगा ना पूरा बोर्ड पे, अभी तो सीखो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करो फटाफट, समय नहीं लगना चाहिए। हाँ समझ गया बेटा, 2 कलर के टी शर्ट पहने हो ना? हाँ ठीक, बगल वाला पकड़ो, लाइन से बिल्कुल सीधा बैठा करो। पुष्पा राज वाला बिल्कुल। पुष्पा कैसे चलता है? ऊपर नहीं मोड़ता है, कभी देखोगे पुष्पा तो ऐसे चलता है, ऐसे बंदूक लेकर ऐसे टांगे रहता है। तो हमारा समझो टीचपागडम, हम सबका मकसद एक ही है। ऐसे है, ऐसे ऐसे, तो क्या क्वेश्चन कह रहा है? 3 संख्याओं में से जिनका औसत 22 है, पहली संख्या 2 अन्य संख्याओं के योग का 3/8 हिस्सा है, पहली संख्या क्या है? तुम लोग को शब्द ही समझ में नहीं आया होगा ना। ये मेरे पास कप है, इसमें देखो
स्क्रैच पड़ा है हल्का, मतलब कि गिरा है। तुम लोग वही आदमी हो, तुम लोग थोड़े टूटे हो दिल से, हैं? एग्जाम्पल लेके तुम लोग दिल से टूटे हो, क्यों? क्वेश्चन कैसे बनेगा? उसने कहा 3 संख्याओं में से जिनका औसत कितना है 22, मतलब 3 संख्याओं में से जिनका औसत 22 है। तो भाई 3 संख्याओं का औसत 22 है, तो क्या मैं 3 से 22 को गुणा कर सकता हूं कि नहीं? आएगा 66। फॉर एग्जाम्पल क्या यही है। उसने फिर कहा पहली संख्या अन्य 2 संख्याओं के योग कितना है, यानी पहली संख्या बराबर 2 संख्याओं का योग का 3/8 हिस्सा है। कितना? 3/8 हिस्सा। 2 संख्या कहीं पहली कहा वही भाई गॉड स्मार्ट। पहली संख्या 2 अन्य संख्याओं के योग का हिस्सा इतना है, मतलब पहली संख्या इतनी है। कहां कहां चला तुम लोग का दिमाग? तो दूसरी संख्या प्लस की तीसरी संख्या, इनका कितना दिया है हिस्सा? 3/8। 3 छिपाक डमडम, यही तो हम निकालेंगे 1 प्लस 3 बराबर 3/8। तो ये बताओ, इनको दोनों को जोड़ेंगे, 8 3 80 बना है, तो कितना आया? 11 बराबर 3 संख्याओं का औसत यहां दिया था, तो 11 बराबर 66। तो 1 बराबर 66/11, 11 कम 11, 11 छंग 66, कितना आया? 1 बराबर 6 आया। हमको 3 संख्याओं में से उनका कहा पहली संख्या का हिस्सा क्या है, तो पहली संख्या का हिस्सा बताओ। पहली संख्या हमारी क्या है? 3, तो 3 बराबर 6 गुणे 3 बराबर 18। यही आंसर बनेगा। समझ में आवा बात? ना आवा हो तो कर लो, आवा हो तो हम फिर से बता दी। अगर समझ में आया हो तो फिर से बता दे, ना समझ में आया हो तो बता दो, तो भी बता दो। अगर तुम लोगों से यहां पे पूछ ले कि पहली और दूसरी, मतलब दूसरी और तीसरी संख्या का मान बताओ, तो बता दोगे? कितने लोग बता देंगे? हाथ खड़ा करो। पहली और दूसरी और तीसरी का आंसर कौन कौन लोग बता देंगे? हाथ खड़ा करो, जितने लोग बता देंगे। ऑनलाइन वाले भी खड़ा कर दो हाथ, हैंड राइज करो भाई। लाइक तो कर दिया करो, जितने लोग देख रहे हो उतने लोग तो लाइक बनता है, कुछ नहीं बनता तो लाइक तो बनता है। शर्म करो भाई, मेहनत किया जा रहा है आप लोग के सामने, शेयर कर दिया करो। हक जता रहा हूं तुम लोगों के ऊपर, प्लीज हाथ जोड़ लो, शेयर कर दिया करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो भाई, सब्सक्राइब करवाओ भाई। पहले नहीं बोलता हूं, जो भी पढ़ाऊंगा ठोस पढ़ाऊंगा, जो भी पढ़ाऊंगा अच्छा पढ़ाऊंगा, वही है क्या उस नहीं कहते हैं भाई, तुम लोग परेशान हो। अरे ये बताओ, 3 संख्याओं में से जिनका औसत 22 है, 3 संख्याओं का औसत 22 था, तो 3 संख्याओं का जोड़ेंगे तो 3 से गुणा करके 22 तो 66 नहीं आएगा। कह रहा पहली संख्या, यानी पहली संख्या, कह रहा पहली संख्या 2 अन्य संख्याओं के योग, यानी 2 अन्य संख्याओं के योग 3/8 हिस्से हैं, मतलब 3 बटे इनका योग इतना है। तो पहली संख्या क्या है? तो लिखेंगे, इनको इधर लाएंगे तो ये बटे में आएगा कि नहीं आएगा? जब इनको आएगा तो नीचे नहीं लाएंगे, इनका गुणे में है तो बटे में नीचे लाए, 3/8 इनको जोड़ूंगा, दोनों तीनों को योग करूंगा 11, तो 11 बराबर ये तीनों संख्याओं का इतना आया। एक संख्या का कितना आया? 6। तो उसने बोला पहली संख्या, तो पहली संख्या हमारे पास 3 है ऊपर, तो उठा के यहाँ गुणा कर देंगे, आंसर आया 18। तो आप लोग कहे पहली तीसरी, पहली और दूसरी और तीसरी का हम लोग निकाल ही नहीं सकते। इसका आएगा C&D, कैन नॉट डिटरमाइन, ये निर्धारित नहीं किया जा सकता, कैन नॉट डिटरमाइन, निकाल ही नहीं सकते। कैसे निकालोगे? जब इसमें से एक एक संख्या पति हो तब तो ना, पति मतलब पता हो, है? क्योंकि यहां दोनों का योग दिया 3 बटा इतना, कैसे निकालोगे? निकाल ही नहीं पाओगे।
तो इसका ऑप्शन अगर पूछेगा कभी इस तरह का क्वेश्चन तो कैन नॉट डिटरमाइन दिया गया, निर्धारित नहीं किया जा सकता, इसका हल ही नहीं निकलते। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मस्ती से घर जाएंगे। चलिए मित्रों, क्वेश्चन नंबर 5। वैसे क्वेश्चन देखा जाए तो मैंने करवा दिया है 9, ये उसमें तो क्वेश्चन करवाया था लोगों को ना, तो ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। दिल खोल के, दिल और गुर्दा फेफड़ा दे के फट से मुझे अपना जान समर्पण करो और इसको सवाल को सॉल्व करो। ठुकरा के मेरा प्यार अंजाम देखेगी, लगातार 3 विषम संख्याओं को औसत इनमें से का हो चाहिए ना, को कहा लिखे हम, का औसत इनमें से सबसे बड़ी संख्या के सबसे बड़ी संख्या के 1/3 से 52 अधिक है, इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी? ये बताओ। हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं, x-2 और x+2। ठुकरा के मेरा प्यार अंजाम देखेगी। क्यों? और उसने क्या बोला है, सबसे बड़ी संख्या के मतलब इसके 1/3 से 52 अधिक है, कुछ तो होता है, कुछ होता है, तो छोटी संख्या लेना ही नहीं है। तो हम अगर लिख दें x-x+2, अगर 1/3 लिखेंगे तो इसको मैं 1/3 क्या लेता हूं, तो इसे मैं 3 लिख देता हूं। 1/3 के तो मैं इसको 3 ही ना लिख दूं, 3 ही लिख दूंगा। क्यों? बराबर में इसको रख लेते हैं 52 को। अब तो शायद आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ठुकरा के मेरा प्यार, ऐसे करना है। करो जल्दी जल्दी, थोड़ा कैलकुलेशन तो करो। कैलकुलेशन देखना तो कैलकुलेशन बेस्ड क्लास पे जाओ, कैलकुलेशन बूस्ट क्लास देखो मेरी, कैलकुलेशन बूस्ट क्लास देखो। क्या देखो? कैलकुलेशन बूस्ट क्लास। अरे इसे हटाते हैं, कर लोगे। एक चीज हम तुम लोग इधर देखो, मैं कभी कभी ऐसे लिखता होगा, कुछ ऐसे लिखता हूं। अगर ऐसे भी करना तभी तो मतलब ऊपर जाएंगे, ऐसे भी कुछ लिखता हूं, तो उसी प्रकार से है। जैसे मैं इसको लिखूंगा 2 दूनी 2 एकम 2, यानी 2 - 2/2, तो ये क्या बन जाएगा 0/2। तो मामला इनफिनाइट आएगा, तो इनफिनाइट नहीं बनेगा। तो क्या आएगा 3x - x, इस माइनस को अंदर गुणा करेंगे तो -2। क्यों? सही है, बटे में 3 बराबर में 52, 55 बोल रही, देख लो। तो लिखेंगे 3x। ये बताओ 3x का है लिख रहे हैं, सीधा सिद्धांत है अपना। एक इसमें से 3x में से x चला गया तो 2x बचा, 2x - 2, और इसको जब इधर गुणा करेंगे 1 मिनट, हाँ ठीक है, पहले इधर गुणा कर देते हैं, तुम लोग अभी दिमाग के दही बना दोगे। ये बताओ, अभी रुकते हैं पे। जब इसमें करेंगे तो क्या आएगा 2x आएगा ना, 2x माइनस कितना बनेगा, ये 2 बराबर का इतना बनेगा, नीचे लिख देते हैं 3। तुम लोग दही का दिमाग का दही कर दोगे फिर। अब देखो मैं लिखूंगा 2x बराबर करूंगा, और नीचे क्या लिखा रहेंगे, 2 लिखा रहने देंगे, 2x बराबर नीचे लिख दो, नीचे 2 लिख, 2 क्या 3 है, 3 है। अरे दिमाग का दही बन रहा मेरा भी। ठीक है, अब इस 2 को इसमें क्या करेंगे, ये माइनस में जब इधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो 52 2 54, यानी 2x बराबर बटे में 3, 2 का है बार बनना है, 2x बटे में 3 बराबर का जोड़ेंगे तो 54 बनेगा। क्यों? तो क्या करेंगे 2x, इतना तुम लोग को सिखाना पड़ता, डायरेक्ट करते हैं। तो क्या होगा, इनको गुणा करो, 4 4 3 चौक, सही लिखा हूं, कहीं गलत तो नहीं कर रहा हूं। 162 होगा, तो 162 लिख देते हैं। तो x बराबर 162 बटे, काटो, कितना आएगा 81 आया। ये बताओ, ये सबसे बड़ी संख्या निकली ना मेरे पास, तो 81 सबसे बड़ी संख्या। इसके बाद कौन सी संख्या है, विषम बोला है ना, तो इसमें से 2 खत्म करोगे तो 79 आएगा, 2 खत्म करोगे तो 77 बनेगा। जो पूछा तुम लोग का आंसर, जो भी पूछा होगा तुम लोग का आंसर मैंने निकाल दिया। अगर सम पूछता तो इसमें 2 जोड़ते,
दो की गैपिंग उसमें, लेकिन तो उसमें यहाँ पे सम पे आता था ना, कोई दिक्कत नहीं है। आज की क्लास फर्स्ट क्लास थी एवरेज की। अब जो क्लास कल की आएगी मस्त जबरदस्त और जिंदाबाद को क्लास आएगी। क्यों? शायरी सुनाओ शायरी। कौन वाला, मुझौसी या मुझौसा वाला? मुझौसा वाला। स्क्रीनशॉट ले लो पहले इस बोर्ड का, ले लियो। तुम्हारा हो गया? करो जल्दी जल्दी करो, सब लोग नोट करो, क्वेश्चन को नोट करो। तो हट जाओ या लिख लो यार फटाफट। हो गया सबका? तो चलिए एक मोटिवेशन लाइन के साथ मैं अपनी क्लास यहीं पे रोकूंगा। तो मोटिवेशन क्या है? गिरना भी जरूरी है, औकात का पता चलता है, बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तब जाकर अपनों का पता चलता है, तब जाकर अपनों का पता चलता है। जिन्हें गुस्सा आता है अक्सर वो लोग सच्चे होते हैं। कि सीख रहा हूं इंसानों का पढ़ने का हुनर, कि सुना है किताबों से ज्यादा चेहरों पर लिखा होता है। तो नमस्कार दोस्तों, आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। जय हिंद। सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब जरूर करवाएंगे। कल मिलेंगे इसी टाइम नेक्स्ट क्लास में। आप लोग मस्त रहेंगे, जबरदस्त होंगे। मम्मी पापा को मेरा प्रणाम बोल दो।